प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। प्रार्थना करेंगे, आइए सरों को झुकाएंगे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए, ये वक्त के लिए। यीशु तू योग्य है, तू भला है। और परमेश्वर जैसे हम तेरे सामने आए हैं तेरे वचन को सीखने के लिए, प्रभु यहाँ पर आप बात कर, हम तेरे वचन को सही रीति से समझ सके, सीख सके। प्रभु तू हमें सहायता कर। और परमेश्वर तेरे आसमानों को खोल दे प्रभु, जैसे ये वचन हमारे जीवन में जाता है वो आशीष बनने दे, वो फलवंत होने दे प्रभु। ये प्रार्थना हम मांगते हैं यीशु मसीह के मीठे नाम से, आमीन। हम एक सीरीज कर रहे हैं जो आर्थिक सफलता के ऊपर है। और पिछले हफ्ते हम लोग ने बहुत सारी चीजें सीखी आर्थिक सफलता के ऊपर। कितनों को याद है? बोलो, परमेश्वर मेरा मालिक है। हर चीजें किसकी है? किसकी है? पिछले हफ्ते हम लोग ने क्या सीखा? हर चीजें किसकी है? परमेश्वर की है। प्रभु मालिक है, हर चीजें परमेश्वर की है। हम कौन है? हम भंडारी है। बोलो, हम भंडारी है। एक दूसरे से कहिए, हम भंडारी है। परमेश्वर मेरा मालिक है। बोलो, प्रभु मेरा मालिक है और हम भंडारी हैं। हम रखवाले करने वाले लोग हैं। हालेलुया। प्रभु ने हमें मैनेजर्स रखा है। आमीन। तो पिछले हफ्ते हम लोग ने इन बातों को देखा। आज हम और गहराई में जाएंगे और बातों को हम सीखेंगे। आमीन। हालेलुया। तैयार है और सीखने के लिए? हालेलुया। तो पहली चीज जो हम देखने वाले हैं, पहली चीज जो हम देखने वाले वो है कि परमेश्वर हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करता है। आमीन। बोलो, प्रभु मेरी हर एक जरूरतों को पूरा करता है। हालेलुया। देखो, प्रभु मालिक है, परमेश्वर हर चीज का मालिक है और हम भंडारी है, या हम रखवाले करने वाले, या हम मैनेजर्स हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु ने हमें ऐसे ही छोड़ दिया है। परमेश्वर हमारी हर जरूरतों को पूरा करता है। हालेलुया। उसके सामर्थ्य के अनुसार वो हमारी हर जरूरतों को पूरा करता है। एक दूसरे से कहो, प्रभु हमारी हर जरूरतों को पूरा करता है। फिलिपियन 4 अध्याय वचन 19 पढ़ेंगे हम। फिलिपियन 4 अध्याय वचन 19 क्या लिखता है? और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। तो क्या वापस पढ़ेंगे हम लोग? और मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार, उस धन के अनुसार, मतलब धन है, उसके धन के अनुसार वो मेरी जरूरतों को पूरा करता है। हालेलुया। हालेलुया। अगर आपके पिता के पास पैसे हैं तो वो आपको चीजें खरीद कर देगा। आया ना? आया ना? कभी हमारे पिताजी ने भी कहा है ना, नहीं आज पैसे नहीं है, मैं अगली बार खरीद कर दूंगा। हमने कहा है ना ऐसे भी हमारे बच्चों को। लेकिन एक चीज मैं आपसे कहूं, भले ही हमारे संसारिक पिता के पास लिमिटेड रिसोर्स है, भले ही हमारे संसारिक पिता के पास कमी है, लेकिन मेरे स्वर्गीय पिता के पास कोई कमी नहीं है। वो धनवान है और उसके धन के अनुसार वो मेरी सारी जरूरतों को पूरा करता है। हालेलुया। फिर एक बार पढ़ेंगे हम लोग फिलिपियों का पत्री 4:19। और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। बोलो, मेरा परमेश्वर, बोल जोर से बोलो, मेरा परमेश्वर मेरे हर एक घटी को पूरी करेगा। हालेलुया। तो आपको कोई भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा परमेश्वर उसके धन के अनुसार मेरी घटी को पूरा करेगा। हालेलुया। मत्ती में आएंगे हम लोग। मत्ती का 6 अध्याय वचन 31 और 32
देखो क्या लिखता है, इसलिए तुम चिंता इसीलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में है और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है। कई बार हम कहते हैं ना मेरा प्रभु जानता नहीं है, लेकिन वचन कहता है तुम्हारा पिता जानता है तुम्हें क्या चाहिए। हालेलुया, बोलो मेरा पिता जानता है मुझे क्या चाहिए। हालेलुया, हमारा पिता जानता है कि हमें क्या चाहिए। हमारी पिता की आंख सदा हमारे ऊपर है, हमारा परमेश्वर सदा हमें देखता है और वो हमारी जरूरत को पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, जोर से कहो मेरा प्रभु मेरी जरूरत पूरा करेगा। पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। हालेलुया, हर एक चीजें जो तुम्हें चाहिए तुम्हारा पिता जानता है, तुम्हारा परमेश्वर जानता है और वो उसके धन के अनुसार, उसकी अमीरता के अनुसार वो तुम्हें देगा। हालेलुया, हालेलुया। एक बार एक किताब में पढ़ रहा था, वहां पर एक व्यक्ति परमेश्वर से मुलाकात करता है और परमेश्वर से मुलाकात करने के बाद जब वो एक कमरे में जाता है वहां पे देखता है कि बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें रखी हुई है और स्वर्गदूत उसे चीजों को साफ कर रहा है, स्वर्गदूत उसे ये कर रहा है। वो पूछता है परमेश्वर से, परमेश्वर ये सब अच्छी अच्छी चीजें किसके लिए? वो बोलता है मेरे बच्चों के लिए नीचे। तो बोलते हैं फिर यहां क्यों रखी है, वहां नीचे क्यों नहीं जा रही है? तो बोलता है जितना वो अपने पिता को जानेंगे उतना वो आशीष को पाएंगे। हालेलुया, तो जितना तू तेरे पिता को जानेगा उतना तुझे आशीष मिलेगा। इसीलिए कहता है उसके धनवानता के अनुसार, उसके धन के अनुसार वो तेरी हर जरूरत को पूरा करेगा। हालेलुया, हर साल हर दिन आप परमेश्वर को नए तरीके से देखते हो, नए तरीके से पहचानते हो और वो नए तरीके से पहचानने के अनुसार तो आशीष के और करीब आता है। हालेलुया, हालेलुया। तो भजन संगीता 34 वचन 10, जवान सिंहों को तो घटी होती, जवान सिंह को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी, किसी भी भली वस्तु की घटी न होगी, किसी भी भली वस्तु की घटी न होगी। जवान सिंह भूखा रह जाएगा, लेकिन हम और आप कभी भी कोई चीजों में घटी नहीं देखेंगे। ये प्रोफेटिक है, आप ले लो, बोलो मैं कोई चीजों में घटी नहीं देखने वाला। हालेलुया, बोलो मैं कोई चीजों में घटी नहीं देखने वाला हूं। आप कोई भी चीजों में घटी नहीं देखोगे क्योंकि परमेश्वर तेरा राजा है। हालेलुया, और वो एक ऐसा राजा है जो जानता है अपने प्रजा को कैसे संभालना है, अपने प्रजा के ऊपर किस तरीके से देखना है, कैसे देखभाल करना है, वो राजा जानता है। तो पास्टर मैं गरीबी में क्यों? क्योंकि तू तेरे राजा को नहीं जानता। हालेलुया, तू तेरे राजा को नहीं जानता। जिस दिन तू तेरे राजा को जान जाएगा तू समझ जाएगा मेरा राजा, मेरा पिता कौन है और मैं किसका बेटा हूं और मैं किस अधिकार में बात कर सकता हूं, किस अधिकार में मैं चल सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको हर चीजें उपलब्ध कराएगा। बोलो हर चीजें उपलब्ध कराएगा। बोलो हर चीजें उपलब्ध कराएगा। भले ही बोलते ना स्टॉक मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, भले कंपनी चालू हो या बंद हो,
लेकिन अगर तू परमेश्वर के पीछे चलता है तो परमेश्वर तेरी हर घटी को पूरा करेगा। हालेलुया। भले ही तेरे आजू बाजू में कितने भी प्रॉब्लम, समस्या, संकट आए, लेकिन तेरा परमेश्वर तुझे खड़ा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तेरा प्रभु तुझे खड़ा करेगा। बाइबल बताती है कि एलिया के समय पर बारिश नहीं हुई। क्या नहीं हुई? बारिश नहीं हुई, अकाल हो गया। जो भी खाना सारा था वो सब खत्म हो गया, लेकिन परमेश्वर ने एलिया को संभाला। क्या किया? एलिया को संभाला। परमेश्वर क्या बात करता है? पहला राजा 17 अध्याय, पहला राजा 17 अध्याय 2 और 4 पढ़ते हम लोग। देखो तो तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, हाँ, कि यहाँ से चलकर यहोवा ने एलिया से कहा, पूरे संसार में अकाल है, इसलिए तू यहां से चल और पूरब और मुख करके करीत नाम के नाले में जो यर्दन के सामने है छिप जा। यर्दन के उधर छिप जा, एक नाले के पास चला जा और उसी नाले का पानी तू पिया कर। और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि तू उसी नाले का पानी पिया करना, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाए। वह तुझे खिलाए। पूरे संसार में, पूरे जगत में, पूरे इज़राइल में बाइबल बताती है अकाल पड़ा था, लेकिन कौवा रोटी ला रहा है। हालेलुया। तेरे आजू बाजू में भले ही अकाल पड़े, लेकिन परमेश्वर किसे नियुक्त करेगा? तेरे लिए प्रबंध कराने के लिए। हालेलुया। तेरे लिए नियुक्त होगा। तू कितना भी आजू बाजू में कुछ भी हो, क्योंकि तू प्रभु के पीछे चल रहा है, क्योंकि तू प्रभु के डर में चल रहा है, परमेश्वर तेरा प्रबंध करेगा। बाइबल क्या बताती है? परमेश्वर ने कहा, मैंने कौवों को नियुक्त किया है ताकि वो तेरी रोटी लाए। अब कई बार ना मैंने इस पर बहुत विचार किया कि पूरे जब इज़राइल में अकाल है, पूरे इज़राइल में अकाल है, तो कौवा रोटी कहां से ला रहा है? कहां से ला रहा है? राजा के घर से। कहां से ला रहा है? राजा के घर से। बोलो, राजा के घर से मेरे लिए रोटी आने वाली है। जोर से बोलो, राजा के घर से मेरे लिए रोटी आने वाली है। हालेलुया। यशायाह 61:6 देखो क्या कहता है। यशायाह का 61:6 क्या कह रहा है? पर तुम यहोवा के याजक तुम कौन हो? हम कौन है? बोलो, मैं यहोवा का याजक हूं। जोर से बोलो, मैं यहोवा का याजक हूं। और क्योंकि तू यहोवा का याजक है, इसलिए प्रभु क्या कहता है? वे तुमको हमारे परमेश्वर के सेवक कहेंगे। और तुम अन्य जातियों की धन संपत्ति को खाओगे। तुम अन्य जातियों के धन संपत्ति को खाओगे। किसके धन संपत्ति खाएंगे? किसके? अन्य जाति। बोलो, वो लोग मेरे लिए इकट्ठा कर रहे हैं। जोर से बोलो ना, वो लोग मेरे लिए इकट्ठा कर रहे हैं। हालेलुया। उनको लग रहा है वो लोग उनके लिए कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसा टर्न करने वाला है कि उनके धन संपत्ति हम विश्वासी लोग खाने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो मेरे लिए इकट्ठा कर रहे हैं सब। हालेलुया। और क्या कहता है फिर? उनके वैभव की वस्तुएं पाकर तुम बड़ाई करोगे। उनके वैभव की वस्तुएं पाकर तुम बड़ाई करोगे। राजा ने अपने लिए बचा कर रखा खाना पीना सारा चीजें, लेकिन परमेश्वर ने कौवे को आज्ञा दी कि रोटी एलिया के पास लेकर जाना। कोई अपने लिए बचा कर रख रहा है, लेकिन परमेश्वर ऐसा टर्न कर देगा कि उसकी सारी चीजें तेरे पास आ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। पर बोलो, प्रभु मेरी सारी जरूरत पूरा करेगा। हर जरूरत परमेश्वर तेरी पूरा करेगा। हालेलुया। हर चीजें
परमेश्वर तेरी पूरा करेगा। लेकिन परमेश्वर को पहला और सर्वप्रथम स्थान दो। सबसे पहली चीजें आप परमेश्वर को अर्पित करो। बोलो, पहला फल प्रभु को अर्पित। मेरी सारी जरूरत पूरा करता है प्रभु, लेकिन पहला फल किसको अर्पित करना है? परमेश्वर को अर्पित करना है। नीति वचन 3 9 और 10। नीति वचन 3 9 और 10। अपनी संपत्ति के द्वारा, अपने संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज देकर, अपनी भूमि की पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे, और तेरे रसकुंडों में नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। उमड़ता, मेरे को कल रात को प्रभु ने बात किया, उमड़ता रहेगा। क्या रहेगा? जब आप प्रभु के सामने ले आते हो, When you give to God, जब आप प्रभु के सामने ले आते हो, अपना पहली चीज जब प्रभु के सामने ले आते हो, परमेश्वर सिर्फ तेरी जरूरत पूरा नहीं करता, वो उमड़ने वाला आशीष बना देता है। हालेलुया, हालेलुया। एलिया के समय पर ही एक स्त्री अपने आप को मरने के लिए सोचा था। उसने, एक अन्य जाति की स्त्री, बाइबल बताती है, उसने सोचा कि वो मर जाएगी। आखिरी आटा है, आखिरी तेल है, वो खाकर वो मर जाएगी। तब एलिया वहां पर आता है और एलिया कहता है कि ये मुझे दे। वो कहती है कि मैं आखिरी खाकर मर जाऊंगी। बोलता नहीं नहीं, पहला मुझे दे। बाइबल बताती है कि जब उसने पहला दिया, वो उमड़ते हुए आशीष में प्रवेश कर गई, और उसका परिवार तक भी खाने को रहने लगा। हालेलुया। जब आप प्रभु को देते हो, बोलो, जब मैं प्रभु को देता हूं, मैं उमड़ता हुआ आशीष में प्रवेश करता हूं। मतलब बहुत सारे लोग ये प्रिंसिपल, ये सिद्धांत को समझते नहीं है, और आज मसीह समाज में बहुत सारी गड़बड़ी है इस चीजों को लेकर। बहुत गड़बड़ी है इस। और मैं एक बात कहूं, शैतान ने ये चीजों को छुपा कर रखा है मसीह लोगों से। क्यों छुपा कर रखा है? क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि विश्वासी आशीष में जाए। और जब आप देने को शुरुआत करते हो, जब आप अपना पहला चीज देने को शुरुआत करते हो, आप उमड़ते हुए आशीष में प्रवेश करने को शुरुआत करते हो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि क्लियरली लिखा गया है, इस प्रकार से अपनी संपत्ति के द्वारा, पढ़ो तीसरा वचन, 9वां वचन, 3 अध्याय। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज देकर, अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की कौन सी उपज? पहली उपज। जोर से बोलो, पहली उपज। पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, यहोवा की प्रशंसा करना, प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते, इस प्रकार से अगर तू ये करेगा तो इस प्रकार से तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे। भरे रहेंगे। पहली चीज बोलो, भरा रहेगा। तो पहला जरूरत पूरा होगा। हालेलुया। और फिर पूरे रहेंगे। हाँ। और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु, तेरे रसकुंड से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। उमड़ता। कितने लोग ओवरफ्लोइंग ब्लेसिंग में जाना चाहते हैं? मैं चाहता हूं ये चर्च एक ओवरफ्लोइंग ब्लेसिंग में जाए। हालेलुया। अगर आपको ओवरफ्लोइंग ब्लेसिंग में जाना है तो आपको देने को सीखना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर को पहला स्थान, पहली चीज देने को सीखना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। पता है आपको, प्रकाशित वाक्य खोलते हम लोग, प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय वचन 11-12। वहां पर स्वर्गदूत परमेश्वर की महिमा कर रहे। कौन कर रहा है?
बोलो ना, बोलो स्वर्गदूत प्रभु की महिमा कर रहे हैं। स्वर्गदूत और प्राचीन सभी प्रभु की महिमा कर रहे हैं। हालेलुया। अब 7 चीजों से वो प्रभु की महिमा कर रहे हैं। कितने? 7 चीजों से। ध्यान देना इसे। बहुत सारे लोग कहते हैं धन नहीं, प्रभु की महिमा के लिए। मैं आज आपको कुछ रहस्य बता रहा हूं। ये यहां पर नहीं हो रहा है। कहां हो रहा है? स्वर्ग में हो रहा है। कहां हो रहा है? ये स्वर्ग में हो रहा है। कहां हो रहा है? ये स्वर्ग में हो रहा है। और स्वर्ग में 7 चीजों से प्रभु की महिमा हो रही है। पढ़ो इसे। और जब मैंने देखा, हाँ, तो उस सिंहासन और उन प्राणियों, हाँ, और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। और वे ऊंचे शब्द से कहते थे कि वध किया हुआ मेमना की सामर्थ और धन और ज्ञान और विश्वास और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। 7 चीजों में सामर्थ, धन, ज्ञान, शक्ति, आदर, महिमा, स्तुति, 7 चीजों से स्वर्गदूत प्रभु की महिमा कर रहे हैं। और वो 7 चीजों के अंदर धन है। बोलो ना प्रियो, धन है। मतलब स्वर्गदूत क्या बोलना चाहते हैं? वो कहते हैं कि ये धन भी मेरे प्रभु के सामने कुछ नहीं है। ये धन सब मैं प्रभु के सामने रखता हूं। सिख प्रभु आपको आशीष करना चाहता है। एक दूसरे प्रभु मुझे आशीष करना चाहता है। और आशीष को समझने के लिए आपको देना समझना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि जब तक हम देना समझते नहीं है, हम आशीष में प्रवेश नहीं कर सकते। और जो व्यक्ति देने को सीख जाता है, वो आशीष में प्रवेश करता है। हालेलुया। अब चर्च में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे टीवी, यूट्यूब में बहुत कुछ चलता है। उसमें एक ये भी चलता है कि 10वां भाग नहीं देने का, 10वां अंश नहीं देने का। हालेलुया। 10वां भाग, बोलो 10वां भाग नहीं देने का। आज मैं आपको बताता हूं कि 10वां भाग देने का है कि नहीं देने का है। बहुत सवाल है, क्या हम 10वां अंश देना चाहिए? क्यों देना चाहिए? क्यों? ये आज्ञा है इसलिए देना चाहिए। कितने लोग बोलते हैं आज्ञा है इसलिए देना चाहिए? कितने लोग बोलते हैं आज्ञा इसलिए देना चाहिए? गलत है। आज्ञा इसलिए मत दो, क्योंकि परमेश्वर ने सारे आज्ञाओं को कलवरी क्रूस पे खत्म किया है। हालेलुया। हर एक आज्ञा कलवरी क्रूस के ऊपर खत्म हो गई है। तो क्यों देना? अगर 10वां भाग अगर आप आज्ञा से दे रहे हो तो मत दो। कुछ लोग डर से दे रहे हैं, आज्ञा तो छोड़ो, डर से दे रहे हैं। क्या डर है मालूम है उनको? कि अगर मैं नहीं दूंगा तो बीमारी आ जाएगी। मैं आपको कहना चाहता हूं, सारी बीमारी प्रभु ने कलवरी क्रूस के ऊपर खत्म कर दिया है। अगर आप दो या मत दो, आप छुटकारे पाए हुए लोग हैं। हालेलुया। आप छुटकारा पाया है। कुछ लोग चाहते हैं कि वो लोग प्रतिष्ठित, मतलब सामने आना चाहिए, या लोग पहचानना चाहिए कि मैंने दिया, ये किया, वो किया करके। मैं आपको कहना चाहता हूं, इस कलीसिया में कोई ये भी नहीं देख रहा है आपने कितना दिया है, क्या दिया है करके। आप दो या मत दो, आपसे उतना ही प्यार किया जाएगा जैसे आप यहां पर आए गए हैं। हालेलुया। तो मुझे क्यों देना है? तो मुझे 10वां अंश क्यों देना है? क्योंकि इसलिए नहीं क्योंकि ये आज्ञा है, मुझे देना है प्रभु के प्रकाशन से। बोलो मुझे समझदारी से देना है।
आज्ञा से नहीं मत देना है, किससे देना है? प्रकाशन से देना है। हालेलुया। आज्ञा आने से पहले दशवांश लाया गया था। किससे पहले? आज्ञा आने से पहले। मूसा के समय पर आज्ञा लाई गई थी, लेकिन मूसा के समय पर आज्ञा लाने से 400 साल पहले परमेश्वर ने दशवांश को लाया गया। उत्पत्ति का 14 अध्याय वचन 17 और 20 हम पढ़ेंगे। जब शालेम का राजा मेल्कीसेदेक, हाँ, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, हाँ, रोटी और दाखमधु ले आया, हाँ, और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया कि परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी अभी बाइबल बताती है कि अब्राहम जो है वो मल्कीसेदेक से मुलाकात करता है, और मल्कीसेदेक से मुलाकात करने के बाद, अभी मल्कीसेदेक कौन है? सालेम का राजा। बोलो सालेम का राजा। सालेम का राजा से मुलाकात करता है। वो याजक है, और वो क्या लेकर आता है उसके सामने? बोलो रोटी और दाखमधु। और जब वो रोटी और दाखमधु लेकर आता है, तब क्या करता है? और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, कि परम प्रधान ईश्वर की ओर से, हाँ, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, हाँ, तू धन्य हो, हाँ, और धन्य है परमेश्वर ईश्वर, हाँ, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। हाँ। तब अब्राहम ने उसको सबका दशमांश दिया। अब्राहम को किससे बोला दशमांश देने? आज्ञा दी तभी। अगर आप आज्ञा, मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आप आज्ञा से दे रहे हो तो आज के दिन देना बंद करो, मत दो आज्ञा के अंदर, क्योंकि आज्ञा खत्म हो चुकी है। आज्ञा के अंदर हमें नहीं देना है। तो अब्राहम ने कैसे दिया? क्योंकि अब्राहम को प्रकाशन था कि वो किसे दे रहा है। हालेलुया। क्योंकि अब्राहम जानता था कि मैं जब दूंगा तो ये मैं परमेश्वर की सुरक्षा के अंदर आऊंगा, मैं प्रभु के छुटकारे के अंदर आऊंगा। मैं आपको एक रहस्य बताऊं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं देने के बाद मैं अमीर बनूंगा। अब्राहम अमीर पहले बना और उसके बाद दिया। चर्च, लोग क्या सोचते हैं? मैंने दिया, अब मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। मैं आपको कहता हूं, उत्पत्ति का 12 अध्याय में परमेश्वर ने कहा मैं तुझे आशीष करूंगा। उत्पत्ति के 13 अध्याय में जब हम जाते हैं तो वहां पर बाइबल बताती है अब्राहम की बहुत बड़ी भीड़, बहुत बड़ी संख्या हो जाती है, अब्राहम बहुत अमीर हो जाता है। और उत्पत्ति के 14 अध्याय में वो क्या करता है? देता है। हालेलुया। आप इसलिए मत दो क्योंकि आप अमीर बनने वाले हो, आप इसलिए दो क्योंकि आप ऑलरेडी प्रभु में अमीर हो। हालेलुया। आपको यह प्रकाशन होना चाहिए कि वो कंगाल हो गया ताकि मैं, कौन कंगाल हो गया? बोला प्रभु यीशु मसीह कंगाल हो गया ताकि मैं, जब आपको यह प्रकाशन है आप दोगे। शायद समझ रहे? बोलो जब मेरे को ये प्रकाशन है मैं दूंगा। अगर आपके पास ये प्रकाशन नहीं है, डोंट गिव इन फियर, डर में मत दो। एक दूसरे से बोलो डर में मत दो। कोई बीमारी आपको अटैक नहीं करने वाली अगर आप नहीं देते तो। कोई आपको शैतान का ये नहीं होने वाला है। पता नहीं कौन से पास्टर, कौन से लीडर लोग ये प्रचार करते हैं कि अगर आप नहीं दोगे तो आपको बीमारी हॉस्पिटल से ले लेगा या आपका कोई मर जाएगा, ये हो जाएगा। स्वर्ग से तो नहीं है ये बाबा। कुछ नहीं होने वाला। एक दूसरे से बोलो कुछ नहीं होने वाला। आपको समझदारी से देना है। बोलो प्रकाशन से देना है। वो एक दूसरे से बोलो प्रकाशन से देना है। जब आप प्रकाशन से देते हो तब आप आशीष पाते हो। हिब्रानी का 7 अध्याय वचन 8, हिब्रानी 7 अध्याय देखो क्या लिखता है। और यह तो मरणहार मनुष्य 10वां अंश ये नए नियम में। एक दूसरे से बोलो ये नए नियम में। एक दूसरे से बोलो नए नियम में।
बहुत सारे लोग बोलते हैं नए नियम में दशवांश के बारे में कुछ नहीं है। मैं आपको बताता हूं, ये नए नियम में क्या लिखा है। लेकिन मरणहार मनुष्य दशवांश लेता है, पर वहाँ वही लेता है, हाँ, जिसकी गवाही दी जाती है। वहाँ वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वह जीवित है। कि वह आज्ञा से पहले दशवांश था या ना था? था ना? आज्ञा से पहले दशवांश है, था, तो आज्ञा के बाद भी दशवांश रहेगा। और ये धरती खत्म होने तक ये चीजें रहने वाली है। और सिर्फ यहां नहीं रहने वाली है, क्योंकि लेने वाला कहां ले रहा है? अरे बोलना रे बाबा, स्वर्ग में ले रहा है। पढ़ो वापस से। और यहाँ तो मरणहार मनुष्य दशवांश लेते हैं, हाँ, पर वहाँ वही लेता है, हाँ, जिसकी गवाही दी जाती है। जिसकी गवाही दी जाती है, वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वह जीवित है। कि वह जीवित है। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर के बच्चे बनना चाहते हैं? मैं आज आपको कुछ एक रहस्य बताना चाहता हूं। पता है, दशवांश, इब्रानी में दशवांश का अर्थ पता है क्या है? मासेर। क्या है? मासेर। और अमीर या अमीरता, रिच को क्या बोलते हैं मालूम है? इब्रानी में आसेर। क्या बोलते हैं? मतलब मासेर के अंदर, समझ में आ रहा है? मासेर का मतलब क्या है? बोलो 10वां भाग। और आसेर का मतलब क्या है? अमीरी। तो मासेर के अंदर क्या है? आसेर। तो जब तू 10वां भाग देने को शुरुआत करता है, तो ओवरफ्लोइंग में आने को शुरुआत हो जाता है। हालेलुया। बोलो, ओवरफ्लोइंग में आने को शुरुआत। पता है, यूसुफ, बाइबल बताती है, यूसुफ अपने मिस्र देश में प्रधान बन गया और उसने अपने भाइयों को अपना परिचय दिया, बताया कि मैं ही तुम्हारा भाई हूं, जो मिस्र देश में प्रधान बन गया हूं, मैं ही तुम्हारा भाई हूं। अब उसके भाइयों को वो बहुत सारी चीजें देता है और बोलता है कि मेरे पिताजी को वापस लेकर आओ, इस देश में लेकर आओ, मिस्र देश में लेकर आओ, क्योंकि हर जगह अकाल है, तो मेरे पिताजी को आप मिस्र देश में लेकर आओ। ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं, मिस्र देश में लेकर आओ। अब उसके भाई, यूसुफ के भाई जाते हैं और अपने पिताजी को सारी बातें बताते हैं। उत्पत्ति 45 अध्याय, उत्पत्ति 45 और 26 से पढ़ेंगे हम लोग। 25 से पढ़ना, सॉरी 25 से, 25, 26, 27। हाँ, मिस्र से चलकर वे कनान देश में अपने पिता याकूब के पास पहुंचे। हाँ, और उससे यह कहा, यूसुफ अब तक जीवित है। यूसुफ अब तक जीवित है। फिर, और सारे मिस्र देश पर प्रभुता वही करता है। सारे मिस्र देश पर प्रभुता वही करता है। पर उसने उनकी प्रतीति न की, परंतु उसने, यहां पे पढ़ना, पर उसने उस पर विश्वास न किया। किसने विश्वास नहीं किया? बोलो, याकूब ने। भाई कह रहे कि तेरा बेटा जिंदा है, यूसुफ जिंदा है, लेकिन वो क्या बोलता है? उसने उस पर विश्वास नहीं किया और वह अपने आपे में न रहा। फिर आगे, तब उन्होंने अपने पिता याकूब से यूसुफ की सारी बातें जो उसने उनसे कही थी कह दी। जब उसने उन गाड़ियों को देखा जो यूसुफ ने उसके ले आने के लिए भेजी थी, तब उसका चित्त स्थिर हो गया। क्या देखने के बाद? गाड़ियों को देखने के बाद। किसको?
ना, क्या वो इतना ये था क्या, वो पैसा देखकर खुश होने वाला व्यक्ति था? नहीं, क्योंकि इस्राएल खुद, याकूब खुद एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था। क्योंकि बाइबल बताती है कि जब वो मिस्र देश में भी अपने बच्चों को भेजता है मुलाकात करने के लिए, तो वो बहुत सारी चीजों के साथ भेजता है। तो वो गाड़ी, धन दौलत देखकर पिघलने वाला व्यक्ति नहीं था। लेकिन यहां पर कुछ और हो रहा है। बोलने पर उसने विश्वास नहीं किया, बोलने पर किया, लेकिन देखने पर जब गाड़ियों को देखा तब उसने विश्वास किया। तो गाड़ियों में ऐसा क्या देखा? आइए मेरे साथ, 25वां वचन, 25 नहीं 23 वचन, 23 वचन, उसी में 23 वचन। अपने पिता के पास हाँ, उसने जो भेजा, अपने पिता के पास। अभी एक गाड़ी खास किसके लिए थी? किसके लिए थी ये गाड़ी? अरे बोलो ना, किसके लिए थी? पता है, इससे पहले वाला वचन, एक 22 वाला वचन, वो भाइयों को गिफ्ट देता है। पढ़ो 22 पढ़, 22 पढ़। उनमें से एक एक जन को, भाइयों को दे रहा है। किसको दे रहा है? किसको दे रहा है? भाइयों को, भाइयों को, एक एक जन को उसने एक एक जोड़ा वस्त्र भी दिया। हाँ, और बिन्यामीन को 300 रुपए के टुकड़े और 5 जोड़े वस्त्र दिए। 5 जोड़े वस्त्र दिए, भाइयों को दिया। अभी भाइयों के साथ वो पिता को दे रहा है, और अपने पिता के पास उसने जो भेजा वह यह है, अर्थात मिस्र की अच्छी वस्तुओं से लदे हुए 10 गधे। कितने? और जब उसने 10 देखा, वो समझा ये मेरा बेटा है। बोलने पर नहीं, जब दिया, कितने लेकर आया? और आगे पढ़, और क्या लिखता है? और अन्न और रोटी और उनके पिता के मार्ग के लिए भोजन वस्तु से लदी हुई 10 गदिया। 10 गदिया, हालेलुया। कितने लेकर? 1 2 नहीं, क्या? 10। यानी कि यूसुफ ने भी 10वां भाग को उसके सामने ले आया, पिता के सामने। हालेलुया, हालेलुया। जब, और ये देखकर याकूब समझा कि ये मेरा बेटा है। पता है, जक्कई याद है आप लोगों को, जो पेड़ पर चढ़ा? लूका 19वां अध्याय, लूका 19वां अध्याय, लूका 19वां अध्याय और वचन 9, 19 में 9। जक्कई पेड़ पर चढ़ता है, प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करता है। याद है? पेड़ पर चढ़ा, यीशु मसीह से मुलाकात किया, और यीशु मसीह से मुलाकात करने के बाद उसका मन बदल गया। हालेलुया। क्या बदल गया? मन बदल गया। और मन बदलने के बाद 8वें वचन में वो क्या कहता है? जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। उसके बाद तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसीलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। कैसे मालूम? अब्राहम का पुत्र कैसे कहा? याकूब ने अपने बेटे को कैसे ये किया, पहचाना? जब उसने 10 लेकर आया, वो अपने बेटे को पहचाना। जब इसने बोला कि मैं भी देने को शुरुआत करूंगा, ये किसके श्रेणी में शामिल हो गया? अब्राहम के श्रेणी में शामिल हो गया। जब आप देने को शुरुआत करते हो, आप अब्राहम की श्रेणी में शामिल हो जाते हो। जो भी अब्राहम का है वो हमारा बन जाता है। हालेलुया। जो कुछ भी अब्राहम का है वो सब हमारा है।
अब कुछ लोग हैं, हम न्यू टेस्टिमनी बिलीवर है, हम नए नियम के विश्वासी है, हमारा देना अलग है, हम दशवांश नहीं देते, हम नए नियम के विश्वासी है। हालेलुया। मत्ती 23 वचन 23 देखो क्या लिखता है। हे कपटी शास्त्रियों, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, हे फरीसियों, तुम पर हाय। ये कौन बोल रहा है? बोलो यीशु मसीह बोल रहा है। किसको बोल रहा है? शास्त्री और फरीसियों को कहता है तुम पर हाय। तुम पुदीना सौंफ का और जीरे का 10वां अंश लेते हो, हाँ, परंतु 10वां अंश देते हो, हाँ, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया, हाँ, और विश्वास को छोड़ दिया है। हाँ, चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और वो भी न छोड़ते। लिखा है क्या? प्रभु ने बोला है क्या नहीं करने का करके? लिखा है क्या? लिखा है ये भी करना है और वो भी करना है। हालेलुया। लेकिन ये वचन के बाद भी कुछ लोग कहेंगे नहीं पास्टर, हम तो न्यू टेस्टिमेंट के बिलीवर हैं, ओल्ड टेस्टिमेंट में हम कुछ नहीं चाहते, हम न्यू टेस्टिमेंट के लोग। कितने लोग न्यू टेस्टिमेंट की गिविंग को देखना चाहते हैं? कोई हाथ नहीं ऊपर कर रहा है। आपको न्यू टेस्टिमेंट की गिविंग को देखना है? हाँ, आप चाहते हैं न्यू टेस्टिमेंट? कितने न्यू टेस्टिमेंट बिलीवर है यहां पर? मैं दोनों बिलीवर हूं, न्यू टेस्टिमेंट और ओल्ड टेस्टिमेंट दोनों, क्योंकि मैं दोनों पढ़ता हूं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मेरे को ओल्ड टेस्टिमेंट में भी यीशु दिखाई देता है और न्यू टेस्टिमेंट में भी। हम दोनों बिलीवर है रे बाबा। बोलो दोनों, बाजू वाले से बोलो दोनों है हम। हालेलुया, हम दोनों हैं। और न्यू टेस्टिमेंट के बिलीवरों को मैं आप लोगों को कुछ कहना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि ये बिलीवर ऐसा कर देना है आपको, तो आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रेरितों का 2 अध्याय वचन 33 और 35। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से प्रेरितों का 2 अध्याय। इस प्रकार परमेश्वर के नहीं कुछ गड़बड़ है, मैंने शायद मिस्टेक किया हुआ। अब मैं यहाँ से पढ़ती हूँ। ओके। और प्रेरितों की बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु की जी उठने की गवाही देते रहे। और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। और उनमें कोई भी दरिद्र न था। कोई भी कौन न था? कोई भी कौन न था? दरिद्र न था। फिर क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे, वे उनको बेच कर किस बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे। और जैसे जिसे आवश्यक। अगर आप लोग ये गिविंग में रहना चाहते हो तो भी आप रह सकते हो। क्या था न्यू टेस्टामेंट के लोग कैसे थे? वो जो भी कुछ था वो सब बेच बाच कर किसके पांव में लेकर आकर रखते थे? प्रेरितों को देते थे। और फिर प्रेरित क्या करते थे वो भी पढ़ो। और जिसे जैसी आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। आजकल के प्रेरित थोड़े प्रॉब्लमेटिक भी हो सकते हैं, इसलिए हम लोग वन के ऊपर स्टिक करते हैं। हालेलुया। तो ओल्ड टेस्टामेंट में ऐसा है जहां पर लोग दे दिया करते थे। हम प्रभु ने जब हम नए नियम में आए हैं या परमेश्वर में ऐसा कोई अंक नहीं तय किया है कि तुम्हें इतना देना है या इतना देना है या इतना देना है, ऐसा कोई अंक तय नहीं किया है। हालेलुया। लेकिन शुरुआत हम 10वें भाग से कर सकते हैं। किससे शुरुआत हम किससे कर सकते हैं? 10वें भाग से कर सकते हैं। आप जिस प्रकार से प्रभु आपको आशीष करता है आप उसको बढ़ा सकते हैं। यह है नए नियम के विश्वास। हालेलुया।
देखो, एवरीथिंग स्टार्ट्स विथ ओल्ड टेस्टामेंट एंड एंटर्स न्यू टेस्टामेंट। हर एक चीजें पुराने नियम से शुरुआत होकर नए नियम में जाती है। पुराने नियम में शुरुआत क्या था? बोलो 10वां भाग। और नए नियम में क्या है? संपूर्णता। समझ में आ रहा है आपको? पुराने नियम में क्या शुरू हुआ? 10वां भाग शुरू हुआ। नए नियम में क्या है? संपूर्णता है, सारा चीज है। तो अगर आपको शुरू करना है, आज तक अगर आपने दिया नहीं है, तो आप 10वें भाग से शुरुआत करके संपूर्णता की ओर पहुंच सकते हैं। हालेलुया। पास्टर किधर देना है? कहां देना है? ताइद कहां आना चाहिए? हमारा 10वां भाग कहां आना चाहिए? है ना? कहां आना चाहिए? उत्पत्ति 14 अध्याय वचन 18 पढ़ो। जब सालेम का राजा मल्कीसेदेक, हाँ, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, हाँ, रोटी और दाखमधु ले आया। जिस जगह पर आप रोटी और दाखमधु, रोटी और प्याला को तोड़ते हो, सेवन करते हो, उस जगह पर आपका 10वां भाग आना चाहिए। हालेलुया। See, this is the principle, ये तरीका है। इसीलिए कोई चर्च में जुड़ जाओ। आपको एक चर्च में जुड़ना है। एक दूसरे से बोलो, एक चर्च में जुड़ना है। जो लोग देख रहे हैं उनसे भी कह रहा हूं, आपको एक चर्च में जुड़ना है। क्योंकि जिस चर्च में जहां जाओगे वहां पे आप रोटी और प्याले में भाग लोगे। और जब आप रोटी और प्याले में भाग लेते हो, क्योंकि मल्कीसेदेक ने रोटी प्याला लाया और उसके बाद वो 10वां भाग लिया गया। तो जहां पर रोटी प्याला होता है वहां पर ही 10वां भाग दिया जाता है। हालेलुया। टीवी में देखकर नहीं। एक दूसरे से बोलो, टीवी में देखकर नहीं। वो गया टाइम था, एक टाइम था हम टीवी में देखकर भी रोटी प्याला तोड़ते थे, ठीक है, लेकिन अब नहीं। अब आपको चर्च में जाना है। एक दूसरे से बोलो, चर्च में जाना है। एक मंडली में जाना है आपको, और वहां पर मंडली में आपको रोटी प्याले को तोड़ना है, उसमें भाग लेना है, और उसी जगह पर आपको 10वां भाग देना है। हालेलुया। कुछ लोग ऐसे भी है, पास्टर मैं मेरा 10वां भाग 5% चर्च को देता हूं, 5% मैं विधवा को देता हूं, 5% मैं डोनेशन वाले को देता हूं, 5% मैं इसको देता हूं, 2%, मतलब एक 10 भाग को ही 10 भाग में डिवाइड करते हैं। मैं 4 जगह पे वचन सुन रहा हूं, तो 4 जगह पर मैं मेरा दशवांश नहीं डालता हूं, दशवांश का भाग डालता हूं। इसलिए ना उधर से आशीष आता है ना इधर से आशीष आता है, तो बीच में लटका रहता है। मार्कुस 12:17 तो क्या लिखता है प्रभु? यीशु ने उनसे कहा, जो कैसर का है, वो कैसर को, अगर विधवा को देना है तो अलग से दो, चर्च में सपोर्ट करना है अलग से दो, अगर किसको हेल्प करना है अलग से दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। 10वां भाग विधवाओं का नहीं है, 10वां भाग चर्च सपोर्ट का नहीं है, 10वां भाग कोई भी हेल्प या एजुकेशन मेडिकल के लिए नहीं है, उसके लिए आपको अलग देना है। 10वां भाग संपूर्णता से किसका है? परमेश्वर का। एक दूसरे से बोलो, परमेश्वर। हालेलुया। पता है चर्च में आपको एक बोलता हूं, मैं बड़ा ही नहीं करता, मैं एक बताता हूं, आई हैव इंक्रीज माई गिविंग। मैं मेरा 10% से आगे बढ़ चुका हूं, और मैं चाहता हूं इस कलीसिया के लोग भी 10वें भाग से आगे बढ़े। हालेलुया। क्योंकि मैंने जब जांचा कि देने से क्या होता है, तो परमेश्वर सुरक्षा भी ले आता है, प्रभु आशीष भी ले आता है, सारी चीजें परमेश्वर कार्य करता है। हालेलुया। कल रात को मैं मनन कर रहा था, जब ऐसे ही बैठा था, मैं लेटा हुआ था, और जब मैं मनन कर रहा था इस 10वें भाग के ऊपर, मैंने कहा परमेश्वर अब्राहम को तूने कैसे समझाया, कैसे बताया प्रभु कि 10वां भाग तुझे देना है। प्रभु ने मुझसे कहा उसके बाद 400 साल
के बाद 10 पीड़ाएं आई। कितनी पीड़ाएं आई? वो 10वां भाग ने उसके लोगों को सुरक्षित रखा उस पीड़ा से। हालेलुया। आप एक प्रोटेक्शन भी लेकर आते हो जब आप 10वां भाग देते हो। ये मुझे पवित्र आत्मा ने कल रात को बताया कि जब आप देते हो एक प्रोटेक्शन भी आता है। इट इज नॉट ओनली ब्लेसिंग, एक प्रोटेक्शन भी लेकर आता है। क्योंकि पूरा मिस्र देश अलग अलग चीजों में जा रहा था, लेकिन इजरायली लोग सुरक्षित थे क्योंकि उसके पिता ने एक 10वां भाग दिया था। हालेलुया। परमेश्वर हर चीज को जुड़ा देता है। जब आप देते हो ना, कुड़कुड़ा कर मत दो। 2 कोरिन्थियन 9 अध्याय वचन 7। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। वैसा ही मत कुड़ा। एक दूसरे से बोलो, कुड़कुड़ा कर मत देना। मत, अगर नहीं है मत दो। हालेलुया। कुड़कुड़ा कर। पता है, एक बार मैं एक आया था, मैं जब बहुत टाइम पहले फाइनेंस के बारे में बताया था, वो मेरे पास आया, बोलता है कि पास्टर मैं तो दे रहा हूं, अच्छा से दे रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं आशीष में नहीं हूं। और मैंने जितना वचन पढ़ा है, जितना मैंने समझा है, जितना मैंने सीखा है, अगर तू देता है तो तू उमड़ता हुआ आशीष में होना चाहिए। लेकिन ये व्यक्ति कहता नहीं, मैं आशीष में नहीं हूं, मैं सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं आशीष में नहीं हूं। और मैं प्रे किया एक दिन, प्रभु ये व्यक्ति ये कह रहा है, क्यों ऐसा? परमेश्वर ने मुझसे कहा, इसका भेंट कभी मेरे पास आया ही नहीं। इसका भेंट कभी मेरे पास, चर्च तुम दे रहे हो, लेकिन ये जांचो क्या आपकी भेंट प्रभु के पास जा रही है। ये बहुत जरूरी है जांचना। आपकी भेंट प्रभु के पास, आप 10वां भाग तो दे रहे हो, लेकिन क्या आपकी भेंट परमेश्वर के पास जा रही है, ये जानना जरूरी है। इसका मतलब क्या है पास्टर? क्या आप कहना चाहते हो? क्या आप कहना चाहते हो? नितिन इधर आओ। एक दिन नितिन मेरे घर में आता है और मैं उसको ये घड़ी देता हूं, पहन ले। आज से ये घड़ी किसकी हो गई? नितिन की हो गई। अब जब जब नितिन कलीसिया में आता है, तेरे हाथ में मेरी घड़ी कितनी अच्छी लग रही है। रोहित, ये घड़ी मैंने दिया है नितिन को। अनुग्रह, ये जो घड़ी है ना, ये मैंने दिया है नितिन को। हम भी ऐसा करते हैं ना, मैंने ये दिया है, मैंने ये दिया है, इसके पैसे, ये मेरे पैसे से ये खरीदा गया है, मेरे पैसे से ये लिया गया है। अगर वो तेरा पैसा है तो कभी प्रभु के पास पहुंचा ही नहीं है। हालेलुया। क्योंकि जब तूने दिया तो वो तेरा हुआ ही नहीं, वो तो प्रभु का हो गया है। हालेलुया। लेकिन हम बैठे हुए हैं, ये मेरा है, ये मेरे द्वारा खरीदा गया, ये मेरे द्वारा होता गया, ये मेरे द्वारा लिया गया। मैं आपसे कहता हूं, आप दो या मत दो, प्रभु ने इस कलीसिया को संभाला है और प्रभु इसकी जरूरत को पूरा करेगा। हालेलुया। अब्राहम ने ना एक अच्छी बात कही, बैठ जा, घड़ी देना बात में। अब्राहम ने ना एक अच्छी बात कही। वो क्या कहता है मालूम है? वो कहता है, मैं नहीं चाहता कि तू ये कहे कि तेरे द्वारा मैं अमीर बना हूं, क्योंकि मेरे पास एक मालिक है जो मुझे अमीरता में लेकर आ सकता है। हालेलुया, हालेलुया। चर्च, हमें समझना है, जानना है कि हम परमेश्वर के लोग हैं और सारी चीजें, सारी बातें हमें परमेश्वर की ओर से मिलती है। सभी चीजें हमें प्रभु की ओर से मिलती है। आपको मालूम है, मैं कुछ चीजें आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। पता है, सिर्फ चर्च में ही नहीं,
भारी दुनिया में भी जब लोगों ने 10वां भाग दिया, सुनो, वो लोग ने आशीष पाया। समझ में आ रहा है आपको? वो लोग ने आशीष पाया। एक आर्टिकल मैं आप लोगों से पढ़ाना चाहता हूं, जैक कैनफील्ड का है ये। जैक कैनफील्ड बहुत बड़ा बिजनेस एंटरप्रेन्योर है, और वो देखो वो क्या कहता है। वो अपने किताब में जो कहता है द सक्सेस ऑफ प्रिंसिपल या प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस जो भी है, उस किताब में वो ये लिखता है 10वां भाग के बारे में। अविश्वासी व्यक्ति क्या लिखता है देखो, दशमांश देना, हाँ, अर्थात अपनी कमाई का 10% हाँ, परमेश्वर के कार्य ये किताब उस किताब में लिखी गई है। अविश्वासी किताब, बिजनेस की किताब। कौन सी किताब? कौन सी किताब? बिजनेस की। लोग बिजनेस चलाने के लिए किताब लिख रहे हैं। ये व्यक्ति बिजनेस चलाने के लिए किताब लिख रहा है जिसमें ये चीजों को वो दर्ज करता है, जहां पे 10वां भाग के बारे में वो कह रहा है। और क्या कहता है वो? परमेश्वर के कार्य के लिए देना, हाँ, समृद्धि की अब तक ज्ञात सबसे अधिक गारंटी में से एक है। परमेश्वर के कार्य के लिए देना सबसे अच्छी गारंटी में से एक बात है। इन्वेस्टमेंट के बारे में सिखा रहा है वो क्या बोलता है? प्रभु के लिए देना सबसे अच्छी गारंटी में से एक है। और आगे क्या लिखता है? दुनिया के कई सबसे अमीर व्यक्ति, हाँ, और सबसे सफल लोग, अमीर व्यक्ति और सबसे सफल लोग समर्पित दशवांश देने वाले हैं, तिदर रहे हैं। क्या? समर्पित दशवांश देने वाले लोग हैं। एक दो नहीं, समर्पित दशवांश देने वाले लोग हैं। और एक पढ़ेंगे हम लोग आगे। कितने लोगों ने ट्रॉपिकाना पिया है? ट्रॉपिकाना पिया है? हाँ, ट्रॉपिकाना आप लोग पीते हैं ना? पीते हैं कि नहीं पीते? अभी ये व्यक्ति सुनो, ये व्यक्ति जो है ट्रॉपिकाना वाला व्यक्ति, रूसी, ये क्या लिखता है? मेथोडिस्ट चर्च में जब वो गया, रॉसी ने मेथोडिस्ट चर्च में जाना शुरुआत किया, जहाँ एक ईसाई जोड़े ने हाँ, उससे दोस्ती की, और अपने प्यार के माध्यम से वह ईसा मसीह को अपने उद्धारकर्ता और परमेश्वर के रूप में जानता था। हाँ, एक रविवार को चर्च में उन्होंने प्रार्थना की। कहाँ पे प्रार्थना की? चर्च के अंदर। इसलिए चर्च में आना जरूरी है। दूसरे से बोल, चर्च में आना जरूरी है, क्योंकि ये व्यक्ति चर्च में आकर कुछ बड़ा हो गया इसके साथ। हाँ, प्रार्थना क्या किया? हे प्रभु, यदि आप मुझे एक व्यवसाय के लिए हाँ, कोई विचार देते हैं, हाँ, तो मैं जो कुछ भी कमाऊंगा उसका एक हिस्सा हाँ, आपके काम में देने के लिए हाँ, वफादार रहूंगा। हाँ, उसी सुबह रॉसी ने कहा कि ताजा निचोड़ा हुआ संतरे का रस का विचार उसके दिमाग में आया। रॉसी को एक उसी वक्त नेक्स्ट डे प्रभु ने उसके मन में ताजा संतरा का निचोड़ का रहस्य दिया। और आज आप सभी लोगों को पता है ट्रॉपिकाना कितना बड़ा कंपनी है। When he pledged, उसने बोला प्रभु मैं तैयार हूं। कितने लोग कोलगेट इस्तेमाल करते हैं? सब लोग कोलगेट, आज नहीं तो कल कभी ना कभी कोलगेट इस्तेमाल किया रहेगा। अब विलियम कोलगेट के बारे में सुनो। विलियम ने जेकब की प्रतिज्ञा की पुराने नियम की कहानी पढ़ी। हाँ, जब याकूब, अभी ये लोग विश्वासी लोग हैं। कौन है? विश्वासी लोग। पता है हम लोगों को ये भी नहीं पता कि हम जो प्रोडक्ट कभी कभी इस्तेमाल कर रहे हो, कौन से विश्वासी ने, प्रभु ने क्या दिया उसे, और किस रीति से हम इस्तेमाल कर रहे हैं करके। लेकिन इनमें ये क्यों लेकर आया हूं मैं? ये सब चीजें मैं इसलिए लेकर आया, मैं ये बताना चाहता हूं कि ये लोग जो है, ये लोग भी हमारे जैसे ही लोग थे। लेकिन इन्होंने क्या अलग किया? इन्होंने ये अलग किया कि इन्होंने जान लिया कि देने के द्वारा क्या हो सकता है। और इन्होंने देने के वक्त कभी कुड़कुड़ाया नहीं, देने के वक्त कभी भी ये नहीं किया। वो लोग बस एक जानते थे कि मैं मेरे प्रभु के लिए दे रहा हूं, और मेरा परमेश्वर मेरा मालिक है, और वो मेरी हर जरूरत पूरा कर सकता है। हालेलुया। पढ़, प्रतिज्ञा के अनुसार
जब याकूब घर से निकला तो उसने कहा, यदि परमेश्वर मेरे साथ रहे और इस यात्रा में मेरी सुधि ले और मुझे खाने को भोजन और अपने पहनने को वस्त्र दे, कि मैं अपने पिता के घर में सुरक्षित लौट आऊं। याकूब ने ये कहा था, तो यहोवा मेरा परमेश्वर होगा और जो कुछ तू परमेश्वर मुझे देगा उसका 10वां भाग मैं तुझे दूंगा। अब्राहम ने 10वां भाग दिया, याकूब ने 10वां भाग दिया, यूसुफ ने 10वां भाग दिया। और फिर उत्पत्ति 28 में 20 से लेकर 22 तक याकूब की प्रतिज्ञा ने विलियम को चुनौती दी। चुनौती दी, क्या की? चुनौती दी। उसने ऐसे ही प्रतिज्ञा की। उसने अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान देने का निश्चय किया। क्या किया उसने? कौन सा स्थान? लास्ट नहीं, फर्स्ट। अगर आप फर्स्ट प्रभु को रखते हो ना, परमेश्वर आप फर्स्ट करेगा। मैं आपको कहता हूं, आप प्रभु को, परमेश्वर आपको फर्स्ट करेगा। हालेलुया। अगर आप लास्ट रखोगे तुम भी लास्ट रहोगे। इट्स अ सिंपल थिंग। अगर आप लास्ट रहोगे तुम भी लास्ट रहोगे। मध्य में रखोगे तुम मध्य में रहेगा। लेकिन समझ कि मैं प्रथम स्थान परमेश्वर को दूंगा और सबसे पहला प्रभु ही है, तो परमेश्वर तुझे भी उठाएगा। हालेलुया। और फिर उसने अपने लाभ का 10वां हिस्सा, दशमांश ईश्वर को देने को भी वादा किया। ईश्वर को देने को भी वादा किया। हालेलुया। क्राफ्ट चीज, कितने लोग ने क्राफ्ट चीज खाया है? वो नहीं डाला मैंने, कल रात बहुत हो गई थी। क्राफ्ट चीज खाया है? उसने भी यही कहा कि जब मैं प्रभु तुझे पहला स्थान दूंगा और जब मैं 10वां भाग दूंगा, प्रभु तू मुझे आशीष करना। मैं आपको एक कहता हूं, मलाकी का 3 अध्याय, मलाकी 3:10, आखिरी ये वचन के साथ हम खत्म करेंगे। सारे दशमांश भंडार में ले आओ। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है, सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो। पता है, ये एक ही जगह है, एक ही जगह है जहां पे गॉड, परमेश्वर कहता है टेस्ट मी। बाकी हर जगह पे प्रभु ने कहा है डोंट टेस्ट गॉड। हर जगह पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? डोंट टेस्ट हिम, डोंट टेस्ट हिम, डोंट टेस्ट गॉड। यहां तक कि यीशु मसीह ने भी जब शैतान के सामने था, वो क्या कहता है? परमेश्वर की परीक्षा मत लेना। लेकिन यहां पे खुद परमेश्वर कहता है कि तुम ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोके तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। एक जगह है जहां पे कहता है प्रभु कि मुझे देखकर परखो। हालेलुया। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं, अगर आज तक परखा नहीं है तो ये समय है आपका, प्रभु को परख कर देखो और देखो कि कितना महान है वो। परमेश्वर कैसा खोल देता है। हालेलुया। एक चीज बताऊं, मैं बहुत सोचता हूं, कभी कभी बहुत विचार करता हूं, प्रभु व्हाई 1/10? दोनों जना हो ना, सुनना इधर। पता है, प्रभु ने ना बहुत अच्छा सिद्धांत किया है। ये लड़की, ये बहन लाख रुपया कमाती है। कितना? लाख रुपया कमाती है। ये व्यक्ति 1000 कमाता है। 10,000, 1000 बहुत कम हो गया, 10,000, ठीक है। ये लाख कमाती है और ये दोनों को समान अपने
आपको अर्पित करना है परमेश्वर के सामने। समझ में प्रभु ने ये नहीं कहा तू तो इसको मतलब प्रभु के नजर में ये दोनों ने 10 का हिस्सा दिया है तो दोनों समान है। समझ रहे हो चर्च? देखो कितना अच्छा परमेश्वर है। प्रभु ने इस 10,000 कमाने वाले को भी 1 लाख के दर्जे में लाकर खड़ा कर दिया। चर्च की यही खासियत है, यही प्रभु की कलीसिया की, प्रभु के घर की खासियत है कि प्रभु के आज बहुत अच्छा गीत को कहा है, बोला कोई भेदभाव नहीं है, और देने में भी प्रभु ने कोई भेदभाव नहीं रखा। ये नहीं कहा कि अमीर है तो इसको ज्यादा देना है, ये गरीब है तो इसको, बोला दोनों को सेम हिस्सा लेकर आना है, और क्योंकि दोनों मेरे लिए एक है। हालेलुया, हालेलुया। चर्च सीखो प्रभु के भवन में बोने के लिए। थैंक यू। एक दूसरे से बोलो, सीखो प्रभु के भवन में बोने। सीखो, बच्चों को सिखाओ। किसको? बच्चों को, अपने बच्चों को सिखाओ प्रभु के भवन में बोने के लिए। हमने हमारे दोनों बच्चों को सिखाया है प्रभु के भवन में बोने के लिए। कहा उससे कि बोना सीखो, बोना को सिखाओ। 10वां भाग अगर आप उनको क्या कहते हैं, पॉकेट मनी देते हो, 10 रुपीज 100 रुपीज पॉकेट मनी देते हो, उसको बोलो, सिखाओ कि 110 डाल। क्योंकि जब आप ये सिखाओगे उनको, जब वो बड़े होंगे ना, उनको देने के लिए दुख नहीं होगा। हालेलुया। कुछ लोग जब 10,000 कमाते हैं, 1,000 देने के लिए प्रॉब्लम नहीं है। 20,000 कमाते हैं तभी भी 2,000 देने में, लेकिन जिस दिन 1 लाख हो जाता है उस दिन 10,000 देने में प्रॉब्लम हो जाता है। 2 लाख हो जाता है उस दिन आपको अपने हिस्सेदार बनाना है। बोलो, प्रभु को हिस्सेदार बनाना है, आपके जीवन का हिस्सेदार। पता है प्रभु ये टाइट लेकर क्या कर रहा है मालूम है? वो एक्चुअली आपका हिस्सेदार बन रहा है। क्या बन रहा है? हिस्सेदार। तो जब आप प्रभु को दशमांश देते हो, परमेश्वर को कहते हो प्रभु ये 90% है, 10 भाग मैंने तेरे को दे दिया, अब मेरे पास 90% है। और हो सकता है वो 90% में आपका बहुत सारा एक्सपेंसेस होगा, बहुत सारा खर्चा होगा, और आप बोलते होंगे कि ये नहीं होने वाला है, वो नहीं होने वाला है, ये नहीं चलने वाला है, वो नहीं चलने वाला है, इतना EMI है, इतना खर्चा है, बच्चों का स्कूल फीस है, ये खरीदना है, वो खरीदना है, मैं कैसे ये 90% में चलाऊंगा? तब प्रभु कहता है मैं चलाने वाला हूं। हालेलुया। जब आप 10वां भाग देते हो, प्रभु को आप कहते हो प्रभु अब मैं नहीं, तू चलाने वाला है। हालेलुया। प्रभु को कहो प्रभु तू चला, और परमेश्वर चलाएगा। हालेलुया। बोलो प्रभु चलाएगा। एक दूसरे से बोलो प्रभु चलाएगा। कभी ये मत सोचना कि प्रभु नहीं चलाने वाला है, परमेश्वर चलाएगा। हालेलुया। हमारे जिंदगी के अंदर मैंने और मेरी पत्नी ने, हमने बहुत ऊपर चढ़ाव नीचे चढ़ाव देखे, बहुत कुछ देखा है। हमारी जिंदगी के अंदर हमारे ऊपर भी लोन थे। लोगों को अगर पता है नहीं पता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे ऊपर भी लोन थे। 2012 में, कल ही डिस्कस कर रहे थे, 2012 में हमारे ऊपर 17,50,000 का लोन था। कितना? 17 लाख का, 17,000 नहीं, 17 लाख घर का लोन। और उसका EMI कितना था? 12,000, 12,900 का हम EMI भरते थे। तो समस्या हमारी जिंदगी में भी थी, लेकिन परमेश्वर ने उधर से बाहर निकाला, वो लोन से भी बाहर निकाला, क्योंकि हमने देना बंद नहीं किया, क्योंकि हम जानते थे हमारा जरूरत परमेश्वर लाने वाला है।
हालेलुया। आपकी जरूरत प्रभु देगा। बोलो आपकी जरूरत प्रभु देगा। आइए सर को झुकाएंगे। थैंक यू जीसस। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए, आज के वचन के लिए। प्रभु आप अगुवाई कर, और प्रभु जैसे हमने तेरे देने के बारे में सीखा है प्रभु आप और गहराई में हमें और अच्छे रीति से इसका प्रकाशन दे, इसकी समझदारी दे, और हमारे जीवन में ये कार्य होने दे यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से। आमीन। आमीन। आइए समय है। प्रभु की स्तुति हो। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाई है। ऐसी कई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।